नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम एग्री रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे कि चाइना साल्ट, चाइना नमक इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, और इस तरह चाइना के नूडल्स ये खा सकते हैं नहीं। और इस तरह बहुत सारे मुस्लिम ममालिक से लोग गए हुए हैं चाइना में, पढ़ाई के सिलसिले में गए हुए हैं, वहाँ पर जॉब के सिलसिले में गए हुए हैं। अब चाइना के कौन से खाने खा सकते हैं नहीं, तो इस वजह से हम गुफ्तगू करेंगे। भाई सबसे पहली बात याद रखें कि ये चाइना साल्ट होता है ना, चाइना नमक होता है। तो आप इस हवाले से याद रखें कि जब तक कि किसी चीज़ के बारे में आपको यकीन ना हो जाए कि वो उसमें हराम चीज़ शामिल है या हराम चीज़ से बनी हुई है, नापाक चीज़ शामिल है, उस वक्त तक हम उसको हराम नहीं कर सकते। तो जब तक इस बात की तहकीक मुकम्मल ना हो कि हराम शय से बनी है, हराम चीज़ उसमें शामिल है, तो उस वक्त तक हम उसको हराम नहीं कह सकते। क्योंकि इस हवाले से हमारे फुक़हा ने कायदा लिखा अन्नल असला फिल अशिया अल इबाहा, कि तमाम अशिया में, तमाम चीज़ों में असल इबाहत यानी मुबाह है। ठीक है, तो हराम कहने के लिए दलील की ज़रूरत है, और उसके वाले से हमें तहकीक चाहिए कि इसमें हराम चीज़ मिली हुई है। तो लिहाजा चाइना साल्ट जो है नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर हराम चीज़ का आपको पता है कि वाकई इसमें शामिल करते हैं तो फिर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह चाइना नूडल्स जो होती हैं, नूडल्स बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस वाले से भी यही है कि जब तक हमें यकीन नहीं होगा हम उस चीज़ को हराम नहीं कह सकते। अगर आप लोगों के पास कोई दलाल मौजूद हैं जो चाइना में मुसलमान रहते हैं, उनको पता है, यकीन है ये चाइनीज़ इसमें हराम कोई चीज़ शामिल कर रहे हैं, तो फिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप चाइना के अंदर बहुत सारे मुसलमान ममालिक से लोग गए हुए हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, दीगर कई इस्लामिक ममालिक से वहाँ जॉब के सिलसिले में गए हुए हैं, पढ़ाई के सिलसिले में गए हुए हैं। क्योंकि जो चाइना के लोग हैं ना, ये मजूसी हैं, आग की पूजा करते हैं, मुशरिक हैं। तो इस वाले से उनका जो गोश्त है ये आप हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, जो मुस्लिम वहाँ होटल हैं यानी मुसलमानों ने बनाए हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप होटल में गोश्त भी खा सकते हैं। लेकिन ये चाइना के जो होटल्स होते हैं ना, उनमें आप बिल्कुल भी गोश्त नहीं खा सकते। ठीक है, क्योंकि मुशरिक हैं चाइना के लोग, तो इस वाले से ज़रूर एहतियात बरतें। बहरहाल चाइना में जो लोग जाते हैं ना, उनको चाहिए भाई फ्रूट इस्तेमाल किया करें। ठीक है, या वहाँ पर मुस्लिम जो होटल्स होते हैं ना, मुसलमानों ने होटल्स बनाए हुए हैं। चाइना में बेशुमार जगह ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमानों ने होटल्स बनाए हुए, वहाँ पर मुसलमानों के होटल्स में जाकर वहाँ खाना खाया करें। बहरहाल चाइना के होटल में आप गोश्त नहीं खा सकते, बिल्कुल भी खाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा आप कोई और खाना इस्तेमाल करें। बहरहाल आप तहकीक किया करें, जहाँ वहाँ मुसलमान बेशुमार गए हुए हैं तो चाइना में जॉब करने के सिलसिले में, तो वहाँ बेशुमार लोग गए हुए, तो तहकीक किया करें ये खाना हलाल है या हलाल नहीं है, फिर उसको इस्तेमाल किया करें। तो बहरहाल इस वाले से याद करें, रखें कि आप जॉब के सिलसिले में बिल्कुल चाइना जा सकते हैं, या जो कुफार के ममालिक होते हैं उनमें जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अपने अकीदों को हरगिज़ भी ख़राब न करें उनके चाइना के साथ, या जो ईसाई होते हैं, यहूदी होते हैं, और ऐसा हिंदू गैर मुस्लिम हैं सारे, अब इनमें से कई मुशरिक हैं, तो इनके साथ दोस्तियाँ रखने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। अब इस तरह कई लोग होते हैं यूनिवर्सिटियों में, बच्चों को मुसलमान अपने बच्चों को चाइना की यूनिवर्सिटी में, कोई हिंदुओं की यूनिवर्सिटी में, तो कोई ईसाइयों की यूनिवर्सिटी में भेज जाते हैं, वहाँ पर ये बन जाते हैं लिबरल, उनके अपने अकीदे ख़राब हो जाते हैं। तो वालिदैन को चाहिए भाई, आप लोग यूनिवर्सिटियों में भेजते हो बच्चों को, बाहर के ममालिक में भेज जाते हो, कुफार के ममालिक में भेजते हो, तहकीक किया करो वहाँ इनके अकीदे तो नहीं ख़राब हो रहे, वहाँ इनके साथ कौन उठ बैठ रहा है, इनकी दोस्तियाँ किन के साथ हैं। तो ये वालिदैन को चाहिए भाई, यूनिवर्सिटियों में भेजने से पहले तहकीक करो। दोस्तियाँ रखने की कुफार के साथ हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। ठीक है जी, अक़ीदे ख़राब हो जाते हैं। तो लिहाजा इस वाले से तहकीक करनी चाहिए, फिर ही अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों में भेजना चाहिए। बहरहाल सबसे पहले तो अल्लाह का दीन आप बच्चों को सिखाएँ, इल्म दीन सिखाएँ। दीन का इल्म बुनियादी होना चाहिए, अक़ायद के हवाले से मालूमात होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आप दुनियावी तालीम भी, कोई शरीयत हमारा दीन मना नहीं करता, जितनी मर्ज़ी आप दुनिया की तालीम हासिल करें, लेकिन सबसे पहले दीन का इल्म होना ज़रूरी है। दीन के हवाले से मालूमात, अक़ायद के हवाले से पता होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से, नबी करीम अलैहि सलाम की ख़त्म नबूवत, फ़रिश्तों के हवाले से, जन्नत दोज़ख, ये जो मुसलमानों के बुनियादी अक़ायद, तो बिल्कुल दुनिया की तालीम आप हासिल करें, कोई मना तो नहीं है, लेकिन तहकीक ज़रूर करें। वालिदैन पर लाज़िम है तहकीक करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर इस तरह के मामलात ख़राब हैं, वहाँ बच्चों के, मुसलमानों के अक़ायद ख़राब किए जा रहे हैं, वहाँ पर हरगिज़ भी न भेजें। बहरहाल वीडियो सुनकर आगे भी शेयर करें, आप लोगों ने बहुत बड़ा सबका जारी है। सबसे हैदरी दारुल इफ्तार सुन्नत का तहरीरी तौर पर फतवा भी जारी कर देंगे ये चाइना सॉल्ट, चाइना नमक, इस वाले से फिर आप लोगों को बताएँगे मुकम्मल तहकीक फतवे की सूरत में भी आपके सामने पेश कर देंगे। सोशल मीडिया वगैरह पर मौजूद है, हमारे फतवाजात मौजूद होते हैं।